हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सिलेक्ट करोगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 600 से भी ज़्यादा है। आप अगर distrovaz.com में जाओगे तो मैंने चेक किया अराउंड मोर देन 600, इट्स लाइक थाउजेंड्स तक जा रहे हैं। अभी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी इसमें हमको अगर सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो मोस्टली कैटेगराइज कर सकते हैं अपन स्टेबिलिटी के मामले में। मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट कौन है, गेम्स के लिए कौन सा डिस्ट्रो अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट है। तो अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी के लिए टॉप में आता है रेड हैट का। तो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स रेल भी बोला जाता है। और मल्टीमीडिया ये सब काम अगर करना है तो उबंटू ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उबंटू जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कई सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड होके आते हैं उसके अंदर। गेम्स के लिए पॉप ओएस सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड सिक्योरिटी के लिए क्यूब्स ओएस ज़्यादा फेमस है, काली भी फेमस है। तो लिनक्स जो होता है ना, उसके कर्नल, लिनक्स कर्नल को यूज़ करके कई सारे डिस्ट्रो बने, राइट, डिस्ट्रीब्यूशंस बने। जैसे कि टॉप 4 कैटेगरी के मैं बता रहा हूँ: रेड हैट, स्लैकवेयर, डेबियन एंड आर्च, राइट। सो जब ये तो रेड हैट, स्लैकवेयर, डेबियन एंड आर्च ये जब बने 4 डिफरेंट कैटेगरी, तो इससे डिराइव होकर के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन बने हैं, ठीक है। और उसी ब्रांच में वो जाते हैं, वो उसी फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं रेड हैट से। तो रेड हैट जो है उसके फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए उसके और कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस हैं समझ में आ रहा है। तो जैसा है कि क्लाउड लिनक्स ओएस, मैंड्रीवा, मैगिया, फेडोरा, सेंट ओएस एंटरप्राइज लिनक्स, रॉकी एंटरप्राइज लिनक्स। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं ये सब रेड हैट के ही ब्रांच के हैं। तो इनका जो पैकेज मैनेजर होगा, चाहे इनका जो फेमस होंगे, जो ये सब बेसिकली रेड हैट से रिलेटेड है। उसी तरह कई और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्लैकवेयर से रिलेटेड है। स्लैकवेयर से रिलेटेड है जैसे कि वेक्टर लिनक्स, सूज एंड स्लैकवेयर इटसेल्फ, वो आपने ही एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली डेबियन से जो रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस है वो है उबंटू, सबसे फेमस है, काली, लिनक्स मिंट, राइट। एंड अगर आप distrovaz.com में जाओगे तो टॉप 10 जो फेमस डिस्ट्रीब्यूशंस है वो सब उबंटू माने डेबियन के ही ब्रांच से हैं। तो डेबियन इज़ द मोस्ट पॉपुलर, वर्साटाइल होता है ना। तो उबंटू सबसे ज़्यादा फेमस होता है उसमें से। उसी तरह काली उसमें अभी नया जो है डेबियन में, वो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए फेमस है। उसमें काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी फीचर स्ट्रॉन्ग है उसका। नेक्स्ट आता है आर्च। तो आर्च जो है उससे रिलेटेड, उससे डिस्ट्रीब्यूशन अपने जो है उसका नाम है आर्च इटसेल्फ इज़ अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मंजारो एंड एंडेवर ओएस। तो ये 3 फेमस जो हैं। और बेसिकली देखा जाएगा तो अगेन टॉप 10 जो अपने distrovaz.com में है उसमें से 2 तो आपको आर्च के ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लोग कब पब्लिश हुए। तो जैसे मैं बताया कि सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो स्लैकवेयर है, ठीक है। उसके बाद है अपना रेड हैट, ओल्डेस्ट स्लैकवेयर है, माने ये जुलाई 1993 में पब्लिश हुआ था, ओल्डेस्ट है ये। उसके बाद रेड हैट अपने को दिख रहा है जो उसके बाद डेबियन दिख रहा है, वो दिसंबर 1993 में पब्लिश हुआ। उसके बाद जाके रेड हैट आया नवंबर 1994 को, एंड देन लेटेस्ट है 2000 में आर्च आया है। तो अभी जानेंगे कि ये लोग फेमस क्यों हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैं शुरू से देखता हूँ, रेड हैट से शुरू करते हैं। तो रेड हैट क्यों फेमस है, क्यों आप रेड हैट को यूज़ करोगे, है कि नहीं। तो रेड हैट स्टेबिलिटी के लिए बहुत फेमस है, स्टेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है रेड हैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का। एंटरप्राइज जितने कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल कंपनीज़ हैं जो फिनटेक कंपनी है, चाहे बैंक है, ये सब रेड हैट के ही डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। और इनका बहुत बड़ा लार्ज कम्युनिटी है। रेड हैट ने, जैसे मैं बताया, 1994 में इसका एंटरप्राइज वर्जन लिनक्स का बेचना चालू किया। और सन 2012 में वो पहला ऐसा कंपनी बना $1 बिलियन का जिन्होंने ओपन सोर्स को ही बना के अपना बिजनेस किया। तो इट्स वेरी फेमस। उसी तरह स्लैकवेयर किस लिए फेमस है, तो स्लैकवेयर सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है, मिनिमलिज्म के लिए फेमस है और हाईली कस्टमाइजेबल है।
तो जैसे कि जो होते हैं ना, जो एकदम जीनियस लोग होते हैं, जी लोग मैंने जिनको पूरा लिनक्स पूरा अच्छे से आता है, कोडिंग, उनको कोई यूआई से कोई लेना देना नहीं होता है, वो लोग सीधा टेक्स्ट बेस्ड टर्मिनल ओपन करके सीधा टर्मिनल पे ही चालू हो जाते हैं, सारा काम उनका टर्मिनल पे हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए स्लैकवेयर इज़ अ वेरी गुड चॉइस। अगेन ये कोई कंपनी से रिलेटेड नहीं है, कम्युनिटी ड्रिवन है। जैसे अभी रेड हैट है, वो एक कंपनी उसको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल उसका कोड तो आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि लिनक्स पता है आपको जीपीएल बेस्ड पे आता है। जीपीएल माने वो जो पब्लिक लाइसेंस है। तो अभी तो ग्लोबल पब्लिक लाइसेंस में क्या होता है कि अगर आपने उस कोड को चेंज किया तो आपको उसको पब्लिकली ओपन सोर्स करना पड़ेगा। तो रेड हैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपन सोर्स है, लेकिन रेड हैट कंपनी उसको सपोर्ट करती है। अगर कोई एंटरप्राइज अगर रेड हैट का लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा है तो उसको एंटरप्राइज लेवल सपोर्ट रेड हैट प्रदान करता है, और उसी से वो कमाता है, उसी से उनका रोजी रोटी चलता है। अभी डेबियन को देखते हैं। तो डेबियन क्यों फेमस है? तो डेबियन फेमस है उसके स्टेबिलिटी के लिए, उसका सिक्योरिटी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी वर्सैलिटी जैसे मैं बताया सबसे ज़्यादा फेमस है। टॉप 10 आपको जो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे डेबियन के ही मिलेंगे आपको। कम्युनिटी ड्रिवन है अगेन, और इसके पीछे एक अच्छा स्टोरी है डेबियन के पीछे, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फिर नेक्स्ट जाते हैं हम लोग आर्च पे। तो आर्च जो है वो किस लिए फेमस है? तो आर्च क्या है यार, ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जो आजकल के नए नए सब टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं उसके रिलेटेड अपने को अगर कोडिंग करने हैं और ऐसा कोई आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, उसके लिए सपोर्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो बेसिकली आर्च इज़ बेस्ट चॉइस फॉर दैट। हाईली कस्टमाइजेबल है, ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएगा मार्केट में जो आर्च में आप इंस्टॉल करके उसके साथ उसको इवॉल्व कर सकते हो। लाइट वेट है बहुत, और उसका एक अलग फिलोसॉफी है रोलिंग रिलीज़ करके। रोलिंग रिलीज़ का मतलब होता है कि उसका अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड का आता है ना, अपडेट आता रहता है, वैसे आपको आर्च के अपडेट मिलते रहते हैं। अगेन ये भी कम्युनिटी ड्रिवन है, वॉलेंटियर्स लोग चलाते हैं, एंथुजियास्टिक लोग सब मिल के चलाते हैं इसको। और बेसिकली इट इज़ डू इट योरसेल्फ का पॉलिसी फॉलो करते हैं लोग। ये लोग बोलते हैं कि ये आपका बेस सिस्टम है, अब आपको सब मैनुअली सेटअप करना पड़ता है। तो इवन नेटवर्क, डेस्कटॉप, सब कुछ मैनुअली आपको सेटअप करना है, उसमें कुछ ऐसा मिलता नहीं है आपको। तो ये उतना ज़्यादा माने वर्साटाइल नहीं है, इट्स लाइक ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए बस है। और एकदम जो गीक्स लोग हैं ना, एकदम जो एक्सपर्ट लोग, वो लोग यूज़ करेंगे उसको। अभी देखते हैं कि इनका वीकनेस क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रेड हैट से। तो रेड हैट जैसे मैंने बताया एंटरप्राइज, लॉन्ग टर्म, ये सब के लिए अच्छा है, लेकिन उसका वीकनेस है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप अपने घर में रेड हैट लगा के यूज़ करोगे बोलोगे तो नहीं जमेगा, आपको महंगा पड़ेगा। दूसरा, कस्टमाइजेबल उतना नहीं है कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया उसको सपोर्ट करा जाता है, उसको हाईली स्टेबिलिटी दिया जाता है, तो कस्टमाइजेशन उतनी नहीं मिलती आपको। लेकिन स्लैकवेयर में जाओगे तो क्या होता है, इट इज़ नॉट दैट स्टेबल, बट बेसिकली जो इनके जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी होते हैं अगर देखा जाए तो ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे जो आप स्लैकवेयर में डाल सकते हो। जैसे मैंने बताया स्लैकवेयर इज़ मोर फेमस फॉर सिंप्लिसिटी, है ना। तो स्लैकवेयर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो लोग उसका जो लिनक्स का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं, और वो लोग बहुत ही जिन लोगों को मैंने कंट्रोल चाहिए ना, लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर द सिस्टम, टेक्स्ट बेस्ड, जैसे मैंने बताया टेक्स्ट पे ही सारा उनका सिस्टम पे कंट्रोल होता है, उन लोगों के लिए बेस्ट होता है ये। तो इसलिए इसका वीकनेस है ये दो चीज़ की, स्टेबल नहीं है, और दूसरा सॉफ्टवेयर पैकेजेस ज़्यादा अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगे। डेबियन का जैसे मैंने बताया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी और बहुत ही फेमस है, लेकिन वीकनेस क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सेटअप, और दूसरा ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे खाली वही सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो फ्री रहते हैं, क्योंकि डेबियन का जो फिलॉसफी है वो फ्री के लिए है, तो फ्री सॉफ्टवेयर ही मिलेंगे। तो सब सॉफ्टवेयर आपको लेटेस्ट फ्री नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आर्च। तो आर्च का कैसा है कि डिफ़िकल्ट है सेटअप करना, जैसे मैंने बताया ये ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी लोगों के लिए है, बट वो नॉट स्टेबल है। वो स्टेबल उतना नहीं होता क्योंकि क्या होता है कि उसके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सब नए नए रहते हैं, ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी, तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना फाड़ू नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं कि उसका ऑडियंस कौन है। ठीक है, तो ऑडियंस का मतलब आप क्या यूज़ करोगे, कहने का मतलब आप कौन सा लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप कौन सा यूज़ करने वाले हो। तो रेड हैट कैसा है, उसके ऑडियंस ऑब्वियसली बिजनेस रहेंगे, डाटा सेंटर्स रहेंगे, क्योंकि वो लोग को स्टेबिलिटी चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो लोग सब रेड हैट यूज़ करते हैं। स्लैकवेयर जैसे मैंने बताया कि ये मिनिमलिज्म पे फोकस करता है, तो जितने प्रोग्रामर जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट एंथुजियास्टिक लोग होते हैं ना, वो लोग पावर यूज़र्स लोग होते हैं, और सर्वर्स जो होते हैं वो सब जगह में स्लैकवेयर हम लोग लगाते हैं। डेबियन का कैसा है, जनरल यूज़र्स लोग के लिए भी बेस्ट है,
आम आदमी जैसे आप विंडोज़ का अगर डेस्कटॉप यूज़ करते हो, आपको चलाना है लिनक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेटर रहेगा आप डेबियन पे फोकस करो। सर्वर्स भी डेबियन के होते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया हाईली सिक्योर होता है, हाईली स्टेबल भी होता है। तो आजकल जिनको रेड हैट का फीस नहीं देना है वो लोग नेक्स्ट चॉइस अगर देखा जाए तो उनका डेबियन फैमिली से ही होता है, उबंटू इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, आर्च के यूज़र ऑब्वियसली ये ब्लीडिंग एज है तो पावर यूज़र्स और एंथुजियास्टिक्स लोग के लिए ही रहेगा। अब देखो जैसे कि आप अगर एंगुलर डेवलपर जैसे मैं हूँ, मैंने एंगुलर डेवलपमेंट ही किया है जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, नोड जेएस होता है। नोड जेएस में हम लोग को क्या मिलता है, एक फ़ाइल मिलता है जहाँ पे हम लोग सारे npm यूज़ करके सब उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, नोड जेएस में लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल पैकेज जेसॉन करके एक फ़ाइल होता है, उसमें सब डिफाइंड रहता है कि कौन कौन से लाइब्रेरी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे हैं, और हम लोग उसमें सब कुछ मैंने बेसिकली डिफाइन करके रखते हैं कौन सा वर्जन, और वहाँ npm यूज़ करके हम इंस्टॉल करते हैं। रूबी में भी वैसे ही कुछ तो पैकेज मैनेजर होता है। उसी तरह लिनक्स में भी ऐसे ही होता है कि वो लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ करते हैं, और वहाँ पे पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज़ करके वो लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके डिपेंडेंसीज सिस्टम में इंस्टॉल होता है, और वो सारे अलग अलग पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रेड हैट की जो फैमिली है वो रेड हैट पैकेज मैनेजर यूज़ करती है, जिसे हम RPM भी बोलते हैं। और जो रेड हैट की जो कम्युनिटी होती है वो लोग इसी को ही यूज़ करेंगे। दूसरा आता है स्लैकवेयर। तो स्लैकवेयर के लिए PKG टूल्स यूज़ होती है। PKG टूल्स के द्वारा वो सब अपना मैनेज करते हैं। और डेबियन में यूज़ होता है एप्ट माने जो बेसिकली एडवांस पैकेज टूल बोला जाता है। और आर्च होता है यूज़ करता है पैकमैन। तो ये सारे आपके लिनक्स मशीन में जो ETC फोल्डर होता है, ETC फोल्डर में ये अपने अपने जगह में स्टोर करते हैं। जैसे कि डेबियन जो है जो ऐप यूज़ करता है वो etc/apt में जाकर के अपना एक sources.list फाइल बना लिया, उसमें सब उसने सारे जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो उसमें वो पैकेजेस का सब डिटेल्स लिख के रखता है। उसी तरह अगर आप फेडोरा, रेल, सेंटोस, ये जो अपना रेड हैट की फैमिली को देखोगे तो वो लोग आपके लिनक्स फाइल सिस्टम में etc dnf एंड dnf config फाइल एंड etc yum.repos.d फाइल, ये सब फाइल्स में ये लोग अपना DNF फाइल में बेसिकली अपना कॉन्फ़िगरेशन सब स्टोर करके रखते हैं। आर्च जो होता है वो पैकमैन है, लेकिन वो कहाँ स्टोर करता है, ETC के अंदर डायरेक्टली वो स्टोर कर देता है pacman.configuration फाइल के अंदर में, conf के अंदर में etc/pacman.conf ऐसा। और उसी तरह जो अपना ये है स्लैकवेयर है वो ज़ाइपर यूज़ करते हैं। जैसे कि सूस का मैंने बताया, यहाँ पे स्लैकवेयर के अंदर आता है सूस, लेकिन ये सूस क्या है ना अपने आप में अलग हो गया है आजकल। और ये ज़रूरी नहीं है कि स्लैकवेयर का जैसे PKG टूल्स यूज़ नहीं करता है सूस क्या करता है, वो RPM यूज़ करता है रेड हैट का, और या फिर ज़ाइपर यूज़ करता है, ज़ाइपर ZYPPER, और ये etc/ZYPP/ZYPP.conf फाइल में अपना सब कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है। तो इस तरह से हम लोग जान गए सबके डिटेल में कौन कौन सा पैकेज टूल यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक स्टोरी जो मैं आपको बोला था डेबियन के बारे में बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो डेबियन का कैसा है ना कि डेबियन कम्युनिटी ड्रिवन है, करेक्ट। तो उसमें जो हस्बैंड है जिन्होंने उनका नाम था आयान मर्डॉक और उनकी वाइफ का नाम था डेबोरा। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने नाम को मर्ज कर दिया। जैसे हम लोग अपने नाम को मर्ज करके अपने बच्चों का नाम रखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही करते हैं ना अपन। तो उसी तरह इन लोगों ने अपना नाम को मर्ज किया। इसकी वाइफ का नाम इन्होंने उठाया डेब, एंड देन इयान अपना उठाया, और इन्होंने बना लिया डेबियन। और ये डेबियन बेसिकली कम्युनिटी ड्रिवन है, कोई कंपनी नहीं है, वॉलंटियर्स लोग मिल के काम कर रहे हैं इस पर। लेकिन ये लोग ना डेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और ये लोग क्या बोलते हैं कि यार हम लोग असाइन करेंगे अपने इस कम्युनिटी में कौन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, हाँ कौन उसको सब फॉलो करेंगे, इस टाइप का कल्चर उनका है। और जैसे मैंने बताया था कि टॉप 10 जो डिस्ट्रो है वो सारे डेबियन से आते हैं, फेमस है। तो उसमें से काली सबसे ज़्यादा फेमस है सिक्योरिटी के लिए। तो इसलिए ये स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।